Student, screen is visible now. Hello? No, ma'am. No? Okay. Yes, ma'am, it is visible. Now it's very clear, ma'am. Okay, so the slides are visible, है ना? ठीक है. Yes, ma'am. Welcome my loving students. Here comes this is the name of our paper number 1. Physics paper 1 is mechanics and properties of matter. Okay, there are 4 units. First unit motion, second is work and energy, unit 3 fluid mechanics, unit 4 is properties of matter. कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पहले ना पढ़ा हो. फर्स्ट ईयर पूरा रिवीजन है जो आपने 11th-12th में रीड किया है माय लविंग स्टूडेंट्स. कोड फॉर दिस सब्जेक्ट इज फिजिक्स 111 क्रेडिट 2 क्रेडिट, क्योंकि आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है तो इस सब्जेक्ट को 2 क्रेडिट अलॉटेड है. ठीक है. एंड नाउ द थर्ड, इन डेप्थ में देखो सिलेबस. तुम्हें ऐसा लगेगा अरे यार मैम क्या पढ़ाने वाले हो, 11th-12th में सब पढ़ के आए हैं हम. यूनिट 1 जो है वो मोशन है. टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड देयर टाइप्स. ओके. एंड देन देयर विल बी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उनकी एक्सप्लेनेशंस, फोर्सेस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और लॉज ऑफ मोशन के रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या. ठीक है. ये सारा हमने ऑलरेडी 11th-12th में स्टडी किया है बेटा. लेकिन क्या होगा यहाँ पर थोड़ी सी जो एक्सप्लेनेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा क्या हुआ करेगा, चेंज होगा. क्योंकि हम 10th में जब थे तो हम अलग ढंग से पढ़ते थे उस चीज़ को. 12th में आए तो थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हुआ. जब हम बेसिक करें तो चीज़ों को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए. तो जो एक्सप्लेनेशन पार्ट हुआ करेगा दैट विल बी अ लिटिल बिट चेंज्ड. यूनिट 2 पढ़े हमने, यूनिट 1 है ना. ऐसे डर नहीं लग रहा सिलेबस को देख के. यूनिट 2 इज वर्क एंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम और इनके ऊपर बेस्ड हमें प्रॉब्लम्स जहाँ लिखे हैं ना मैंने, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं. इतने इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं. वर्क डन विद कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन विद वेरिंग फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर mgh पढ़ते थे ना, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और इन्हीं क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे हमें वो सॉल्व करने हैं. ठीक है. थर्ड यूनिट देखो, हेयर यू विल स्टडी जो हमारे लास्ट यूनिट हुआ करते थे ना 11th-12th में. क्योंकि मुझे स्टेट बोर्ड का ये मालूम है कि हमने ये पढ़ा है, लेकिन 11th में है या 12th में. ठीक है. इन CBSE अकॉर्डिंग टू CBSE आई नो. हाँ, तो यूनिट 3 फ्लूइड मैकेनिक्स ये भी हमने पढ़ा है. विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. स्टूडेंट प्लीज म्यूट योरसेल्फ. विस्कोसिटी जो हम कहते थे चिपचिपा होता है ना कोई लिक्विड, आपने देखे हनी, ऑयल और वाटर और फेविकोल, क्विक फिक्स, सब में एक अलग टाइप का चिपचिप है. दैट चिपचिप इज विस्कोसिटी. एंड बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी है हमने, लेकिन उसकी 2 एप्लीकेशंस भी ऐड होंगी. दैट इज वेंट्रीमीटर. व्हाट हैपेंड, जस्ट वेट. Wait, student, please. Student, just give me 1 minute. Vaishnavi is waiting. Let me make her come in the class. Student, please mute yourself. Oh, I have to. Mute all. Wait. Yes, we were on this slide. Properties of matter is our unit 4. Here you will study about the surface tension, elasticity, a little bit extended now, modulus of rigidity, and then you have to also find out the work done, how much work we have to do during longitudinal strain, volumetric or shearing strain. Poisson ratio concept is there, and this relation between 3 moduli, this one is new, you have to go for its derivation. Numericals are there, and the application of elasticity, why the girders are made eye-shaped, why march past is not allowed on the suspended bridge. These type of questions, they will make the application of elasticity.
And now the reference books. How about books? In the library orientation, sir has given you the link to follow the library books online. I will also share one Google Drive link with you once the call poll is ready to use for you. And on that, you will be able to get this first book by Resnick and Halliday. You will be able to get book Sears and Jimansky. You will be able to get this book number 5, Concept of Physics by H.C. Verma. It is there. And for rest of the books which are our local books, Indian books, S. Chand publication, that you can access through the college library facility. Okay, local book, one local book is also there. I will try to share its link also. But I will share one Google Drive link on the call poll. Maybe from Monday we will be able to use call poll, and that drive is there, and lots of physics books are there. Course plan. This is how we are going to study. This is teaching methodology. अभी तो हम online ही पढ़ रहे हैं ना. Online resources from where you can get your study material is, first is MIT Open Courseware. I will share these links when I will post my notes, and I will share the link of these lectures. अब MIT Open Courseware there are so many things, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का है, but whatever lectures which is relevant to that particular topic, I will share its link in the call poll. Okay, and ebooks link I will share on the Google Drive, and there is one government portal that is स्वयं प्रभा. स्वयं प्रभा पे आपके जितना ये सिलेबस है ना, इससे रिलेटेड सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं. ठीक है, बहुत, लेकिन वो इतना धीरे धीरे पढ़ाते हैं. अगर आपको कोई आर्टिकल डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं उसका भी लिंक शेयर किया करूँगी, सो दैट यू कैन गो. अब बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं वो. ठीक है, बहुत स्लो, तो जिनको बहुत धीरे धीरे समझना है तो वो इसे फॉलो कर सकते हैं. ऑफलाइन रिसोर्सेज में हम तुम्हें ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस, डैशबोर्ड्स, PDF, बट यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग हियर. ऑफलाइन रिसोर्सेज ऑन द कॉल पोल, यू हैव टू डाउनलोड द थिंग्स और यू कैन रीड देम ऑनलाइन. ठीक है, ये जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट देखें, इवेल्युएशन क्राइटेरिया. देयर इज एवरी पेपर इज ऑफ 50 मार्क्स. 35 मार्क्स आर देयर फॉर थ्योरी पेपर that you have to write for the university examination. 15 marks are reserved for internal. ठीक है, और इंटरनल ऐसे हम तुम्हारा फेस देख के नहीं लगाने वाले, कौन मेरी कितनी बटरिंग कर रहा है, टीचर की बटरिंग कर रहा है, उसके बेस पे नहीं मिलने वाले. दीज आर बेस्ड अपॉन योर असाइनमेंट्स. असाइनमेंट्स में मोस्टली हम वो क्वेश्चन शेयर करते हैं ज़्यादातर, न्यूमेरिकल्स या थ्योरी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन, जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में आस्क करते हैं. क्विजेज विल बी देयर. प्रेजेंटेशन, ये सेमिनार प्रेजेंटेशन रखी जाती है, 2 या 3 का टीम बनता है, या पोस्टर प्रेजेंटेशन रहता है, या सेमिनार प्रेजेंटेशन रहते हैं, मार्क्स रहते हैं. ठीक है, देन देयर विल बी क्लास टेस्ट. यूनिट टेस्ट भी कह सकते हो, क्लास टेस्ट भी कह सकते हो. ठीक है, 2 क्लास टेस्ट रहेंगे, ये एकेडमिक कैलेंडर में आपको शेयर करेंगे. अकॉर्डिंगली इन सभी के जो मार्क्स हैं, सभी को 15 या अपन 20 मार्क्स असाइन करते हैं. सभी के मार्क्स रिकॉर्ड करते हैं हम एक्सेल में, और फिर वहाँ से जो एवरेज आती है वो एवरेज मार्क्स आपको इंटरनल में अलॉट किए जाते हैं. ठीक है जी. हाँ, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय ऑल इन ऑल इज मैंडेटरी. अगर आप कोई चीज़ स्किप कर देते हो तो ऑब्वियसली एवरेज में उसके मार्क्स 0 हो जाते हैं एवरेज में. ठीक है, असेसमेंट, इंटरनल मार्क्स यहाँ पे दिखा है. असाइनमेंट, क्विजेज, प्रेजेंटेशंस रहेंगी. क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, इंटरनल एग्जाम रहेंगे. और अटेंडेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम द अटेंडेंस 75% इज मैंडेटरी. ठीक है, लेकिन इस बार मे बी द यूनिवर्सिटी हैव गिवन सम रिलैक्सेशन, बट हाउ मच रिलैक्सेशन हैव बीन गिवन इज नॉट नोन टू अस. सो यू ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 75% अटेंडेंस. And yes, you will get the bonus marks if you participate in extra curricular activities. वर्कशॉप्स है बाहर, दूसरे कॉलेजेस में सर्टिफिकेशंस है, पेपर प्रेजेंटेशन है. दूसरे कॉलेजेस में अगर आप जाके पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ से प्राइज लाते हैं, तो उसके आपको एडिशनल बोनस मार्क्स अलॉट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फाइनल एग्जामिनेशन. तो यूनिवर्सिटी जैसा शेड्यूल देगी, मुझे पता नहीं इस बार कैसे होने वाले हैं. ठीक है, अगर पेन पेपर है तो मैं आपको यूनिवर्सिटी का एक पेपर शेयर कर दूंगी, सो दैट यू कैन हैव अ बेसिक नॉलेज कि किस पर बेस्ड होने वाला है. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज
हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू, दैट इज साइंस वॉल मैगजीन. स्वामिनी मैम ने आपको बताया होगा ना, वन थिंग दैट इज related to solar course, solar lamp making course is there, and then solar information course is there, you can participate in that. Another one is science wall magazine. ठीक है, in science wall magazine there is one whiteboard, big board is there, that is display board on the first floor, where we display articles based on research, new invention, discoveries, या कि फिर जैसे इस बार दिस ईयर हुएवर हैव वॉन द नोबेल प्राइज, किसके लिए मिला उसे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो टॉपिक आप राइट अप कर सकते हो एक पेज का. या आपने साइंस से रिलेटेड कोई स्टोरी लिखी है, फिक्शन स्टोरी है या पोएम, आपकी अपनी ओरिजिनल भी हो सकती है, या कि वट एवर यू हैव गोट. समटाइम कभी कभी हमें मिल जाता है ना, ढूंढते तो कोई छोड़ते हैं, लेकिन मिल जाता है, हमें अच्छा सा लगता है, ये नाइस पोएम है, तो अगर आप वो शेयर कर सकते हो. ठीक है, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा, आपने कुछ एक्स्ट्रा कहीं पे पढ़ा है, आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि यस वी कैन शेयर, कोई लर्निंग रिसोर्स है, एनी सिमुलेशन है, देन यू कैन आल्सो शेयर इट विद द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दैट साइंस वॉल मैगजीन. अनदर दैट वी कैन टेक इज सम काइंड ऑफ पजल. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, तो मैथ्स से रिलेटेड कोई पजल है वो हम वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, और उसे लिंक दे सकते हैं कि जो उसका फर्स्ट आंसर सबमिट करेगा करेक्ट आंसर, तो हम उसे रिवार्ड कर सकते हैं, प्राइज दे सकते हैं. या फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई एक्साइटिंग सी अच्छी सी पजल है जो आपको लगता है डिफरेंट सी है, आपको कभी नेट पे मिली है, तो वो हम लोग शेयर कर सकते हैं. या कि फिर हम आपको साइंस का इवेंट करना चाहते हो वो शेयर कर सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास स्पोर्ट्स वाले हैं, स्पोर्ट्स में हम अपनी फिजिक्स कहाँ पे लगी है, या मैथ्स कहाँ पे लगा है, या केमिस्ट्री किस ढंग से यूज़ कर रहे हो तुम इन योर स्पोर्ट्स, उसका कोई राइटअप है, आप वो शेयर कर सकते हो. या आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा है जो साइंस से रिलेटेड है, हम वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. और इस बार हम अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में से ही किसी को उसका एडिटर इंचार्ज बनाने वाले हैं. 2 लोग रहेंगे. ठीक है, अभी किसी ने मुझे बताया नहीं कि उसे राइटिंग का भी शौक है. ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसा जब मिलेंगे ऑनलाइन, या कि फिर मैं केमिस्ट्री वाले मैम से भी डिस्कस करती हूँ कि एक ऑनलाइन मीटिंग रखें. ठीक है, तो जो भी आपके आइडियाज़ रहेंगे फिर हम वो लेंगे. ये तो अभी तक जो हम करते थे यहाँ पर सिर्फ वो डिस्कस किया हुआ है मैंने. ठीक है, लेकिन और क्या ले सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि आप अलग अलग जगह से आए हैं, तो आपके पास, बच्चों के पास हमेशा बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं. तो आप जैसा कहोगे हम वैसा भी उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. उसको वॉल मैगजीन को कैसा अपीयरेंस देना है वो भी आप लोगों पे को देते हैं हम. तो वो सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो हम आपके ऊपर देने वाले हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने वाले हैं. ठीक है, मैं भी रहूँगी साथ में, कल्पना मैम भी रहेंगे केमिस्ट्री के आपके साथ में, स्वामिनी मैम, कविता मैम भी वो भी आपके साथ रहेंगे. ठीक है, तो हम सब मिलके अपनी साइंस वॉल मैगजीन पर भी वर्क करने वाले हैं. ठीक है, ये वो है जिसके थ्रू हम अपना पूरा का पूरा ये सेमेस्टर प्लान करने वाले हैं. ठीक है जी, अभी मैं वापस आती हूँ तुम्हारे पास और प्रेजेंटेशन करती हूँ. जस्ट स्टॉप. किसी को कोई डाउट है यहाँ पर, एनीबॉडी वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन? इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स माय डियर स्टूडेंट. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स. नो क्वेरी? Anyone have query?